Next, find the percentage change in area of rectangle if length is increased by 30% and width is decreased by 20%. अब जब आपके पास न्यू लेंथ है, पहले आप इनिशियल लेंथ को एल और वेट कर लें, ठीक है जी। न्यू आपके पास लेंथ है वो 30% इंक्रीज हो गया, यानी न्यू लेंथ आपके पास एल प्लस 30% मीन्स 30/100 ऑफ एल। So this is L plus 0.3 L, which is equal to 1.3 L। समझ आ गई 30% इंक्रीज की? ये समझ आई है कि नहीं आई है? सर ये ऐड क्यों किया है? क्योंकि इंक्रीज है इसलिए ऐड किया है। देखिए, अगर एक चीज L है और वो 30% इंक्रीज हो गई है, व्हाट इज 30% ऑफ L? 0.3 L, तो यानी वो आपके पास 1.3 L बन गई है। समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है जी। और ये आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होगा? इनिशियल क्या हो गया? एल हो गया, फाइनल 1.3 एल। दिस इज 1.3 एल माइनस एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 विच कम्स आउट टू बी 30%। ये हमने कंफर्म भी कर लिया। आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं, जो हमने स्टार्ट में परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला लिखा था, इसे हम पर कंफर्म भी कर सकते हैं। तो अगर एक चीज़ आपके पास पहले L है वो 1.3 L हो गई, इट मीन्स दैट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 30%। और वो हमने कैसे फाइंड किया कि L प्लस 30% ऑफ L, बिकॉज 30% ऑफ L इज 30/100 ऑफ L। 30% इंक्रीज हुआ है। जब भी अगर मैं आपसे कहूँगी ना कि इसमें इंक्रीज कर दो, तो आपने सिर्फ इंक्रीज वाला नहीं लेना होता, वो चीज़ भी लेनी होती। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी x में 20% इंक्रीज कर दो, तो सिर्फ आप 20% ऑफ x तो नहीं लेंगे ना। मैंने इंक्रीज का कहा है, इंक्रीज का मतलब और भी डाल दो। तो 20/100 20% ऑफ x, दिस इज 1.2x। ठीक है जी। अच्छा, वेट आप यस देखिए, जो न्यू वेट है दैट इज डिक्रीज बाय 20%। नाउ वी आर गोइंग टू हैव, ओरिजिनल आपके पास W था, अब डिक्रीज हुआ है 20%। तो 20% ऑफ W मीन्स 20/100 of W, this is 20% of W। अब देखिए डिक्रीज हुआ है, so I have to put minus, this is W minus 0.2 W, which comes out to be 0.8 W। ठीक है जी कि नहीं? समझ आ रही है? यस सर। सबको समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है? ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इन बातों को समझ ले। आज ही आप ले लें, कोई x ले ले, फिर आप देख लें 50% डिक्रीज हो गया, कितना बन गया आपके पास? वो 0.5x बन जाएगा। 50% इंक्रीज हो गया, कितना बन गया? वो 1.5x बन जाएगा। ठीक है जी। 100% इंक्रीज हो गया तो ये 2x बन जाएगा। ठीक है जी। तो इन दिस वे यू कैन, आप उसको फिर समझ सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया? नाउ व्हाट इज न्यू एरिया? न्यू लेंथ इज 1.3 L and new weight is 0.8 L। Multiply these, we are going to have 1.04 into L multiply by W। 1.3 multiply by 0.8 आपके पास 1.04 आता है। अगेन यू कैन डू दी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया था कि मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे करो जैसे आपके पास होल नंबर्स ही है। अब देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो एंड में हम राइट साइड की 2 पॉइंट्स लेफ्ट पे पॉइंट लगाएंगे। 3 8 ज़र 24, 2 को कैरी किया, 8 2 ज़र, सॉरी 8 1 ज़र 8 प्लस 2 10। ठीक है, ये तो आपका ज़ीरो है, इधर आप ज़ीरो ज़ीरो ही लगाएंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर आप ज़ीरो ज़ीरो ही लगा दे बेशक, ये आपके पास 4 0 1 आ जाएगा। ठीक है जी। 0 3 ज़र 0 0 1 ज़र 0।
अब देखें 104 आ गया, एक डेसिमल पॉइंट इसका एक इसका, टोटल 2, ये आपके पास क्या आ गया 1.04 आ गया। तो दिस इज 1.04 ए। पहले आपके पास एरिया जो था वो ए था, अब आपके पास 1.04 ए आ गया। कितना परसेंटेज चेंज हो गया? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? ये कौन बताएगा मुझे? देखें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एरिया 104 ए है, इनिशियल ए है, डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, दिस कम्स आउट टू बी 4% इंक्रीज। नेक्स्ट देख लें, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इन एरिया ऑफ स्क्वायर अगर उसका एक साइड एस है तो दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर। देखिए अब हमने एस स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि लेंथ हमने उसको कह दिया, तो अब एल हम नहीं ले सकते इधर। ये दूसरा, ये स्क्वायर का जो लेंथ है वो है, ठीक है, ये स्क्वायर के एक साइड का लेंथ है। इन द ए, ठीक है जी, if the area of rectangle is equal to the area of square and length of the rectangle is equal to perimeter of the square, length of rectangle is equal to perimeter of square। स्क्वायर क्या है? उसका पैरामीटर, अगर उसका एरिया एस है तो मतलब हर एक साइड उसका एस है, उसका पैरामीटर क्या है? 4s है। इधर एल की जगह आप फिर 4s पुट करें, ठीक है जी। एरिया आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4s, 4s मल्टीप्लाई बाय w, दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर। विच मीन्स आपसे पूछा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ या वेट एक ही चीज़ है, ठीक है जी, ब्रेथ वेट वन एंड द सेम थिंग। तो वेट इज इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइड बाय 4s, स्क्वायर एस के साथ कैंसिल, सो दिस इज s बाय 4, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये गेट का पास पेपर का क्वेश्चन है। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद एरिया पाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? अच्छा, एक सर्कल है जिसका एरिया इक्वल है पाई के। अब एरिया हमें पता है कि एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, तो मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। रेडियस डिस्टेंस है, रेडियस माइनस नहीं हो सकता, सो आर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, रेडियस आपका फाइंड हो गया। अब देखें इस, ये जो आपके पास, अच्छा अब ये क्या कह रहा है? स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद एरिया पाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? ठीक है, अब देखें अगर इसका रेडियस 1 है तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? वो 2 होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन बनाऊं, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर ये भी हो सकता है, लेकिन मैं इस पॉइंट से बनाता हूं क्योंकि मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो ये आपके पास 2 यूनिट्स हैं। अब देखें, ये जो आपका डायमीटर ऑफ दिस स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर आपको डायगोनल पता हो तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। दिस इज हाफ इंटू 2 square is half into 4, this becomes equal to 2 units।